हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा की। और आज की इस क्लास में हम सीख रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड ये हमारी थर्ड क्लास है। आज की इस क्लास में हम अंडर सब्सक्रिप्शन का केस पढ़ने वाले हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी जो इश्यू ऑफ शेयर्स होते हैं उनकी एंट्रीज कैसे करती है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। कई बार क्या होता है ना कि कंपनी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इश्यू करती है उतने सब्सक्रिप्शंस कंपनी को मिल नहीं पाते हैं, यानी कि उतने शेयर्स है ना लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में समझे तो जब एक कंपनी जितने भी शेयर्स मार्केट में सेल करने जाती है उतने सेल नहीं हो पाते, उससे कम होते हैं, तो ऐसे केस को अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई कंपनी ने शेयर इश्यू किए 1 लाख और लोगों ने सिर्फ 90,000 शेयर्स पर ही क्या करा, सब्सक्रिप्शन किया, या मैं कहूंगा 90,000 शेयर ही क्या किए लोगों ने खरीदे। तो इस तरह का जो केस होता है इसे अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। अब अंडर सब्सक्रिप्शन का जब भी केस हो तो हमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात याद रखनी है कि जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो जितनी भी एप्लीकेशन हमें रिसीव होगी उन 100% एप्लीकेशंस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बट एक्सेप्ट करने से पहले हमें यह देखना है कि जितने भी हमें सब्सक्रिप्शन मिले हैं वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितना भी कंपनी शेयर इश्यू करती है उसका 90% हमें सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। यानी कि अगर कंपनी ने 100 शेयर इश्यू किए हैं तो 100 का 90% यानी कि 90 है ना, 90 शेयर मार्केट में बिक जाने चाहिए। अगर 90 से कम शेयर ना सब्सक्राइब किए जाते हैं, यानी कि अगर कंपनी के शेयर 90 से कम बिके, 90% से कम बिके, तो ऐसे केसेस में कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वे ना शेयर्स को अलॉट नहीं कर पाएंगे और ऐसी कंपनी को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा और इस तरह की पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगी। और अगर 90% से कम अगर सब्सक्रिप्शन मिलता है तो जितने भी लोगों ने है ना शेयर के लिए पैसा भेजा है एप्लीकेशन के टाइम पे, कंपनी क्या करती है उन सभी लोगों को उनके द्वारा भेजे गए पैसे रिटर्न कर देती है। सो सीखते हैं कैसे एंट्री की जाती है, कैसे इस तरह के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है एक क्वेश्चन की मदद से। सो हमने क्वेश्चन लिया है कि श्री लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। श्री लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने 100 रुपए वाले शेयर 10,000 एक शेयर क्या करे मार्केट में इश्यू करे। द अमाउंट बीइंग पेएबल एज अंडर, और इस पर पेमेंट कैसे देनी है ना, एप्लीकेशन के ऊपर देना है 40 रुपया, अलॉटमेंट पर 40 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 20 रुपया कंपनी ने मांगा है। द एप्लीकेशंस वाज रिसीव्ड ओनली फॉर 9,000 शेयर्स, और 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव कितने पर हुई, 9,000 पर, 90% पर ही हुई है ना। अगला, एंड ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर एक्सेप्टेड, द होल मनी ड्यू वर रिसीव्ड। सारे जितने भी 9,000 शेयर हमें रिसीव हुए, सारे 9,000 शेयर हमने क्या करे एक्सेप्ट कर लिए और इन पर 100% पैसा भी हमें रिसीव हो चुका है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो केस क्या बना कि भाई कंपनी के पास में 10,000 शेयर्स थे, 100 रुपीज ईच, और 100 रुपए के शेयर को कंपनी क्या कर रही है 100 रुपए में ही इश्यू कर रही है, यानी कि ये एट पार का केस है, इश्यू ऑफ शेयर एट पार। अब कंपनी ने टोटल है ना क्या बोला कि भाई जो भी शेयर खरीद रहे हैं उसको लमसम अमाउंट देने की जरूरत नहीं है ना, उसे क्या करना है 40 रुपए पे करना है एप्लीकेशन के टाइम पर, 40 रुपए का पेमेंट करना है अलॉटमेंट के टाइम पर, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है 20 रुपया ये पे करना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। लेकिन कंपनी को जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई वो टोटल 10,000 पर ना होते हुए कितने पर हुई, मात्र 9,000 पर हुई, राइट। तो इस केस को क्या कहा जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। कंपनी ने शेयर इश्यू किए थे 10,000, लेकिन कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो हुई मात्र 9,000, राइट। इसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब जब भी हमें अंडर सब्सक्रिप्शन का केस सोल्व करना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कितने शेयर थे 10,000 और एप्लीकेशन कितने पर रिसीव हुई 9,000 पर। तो क्या ये 9,000 10,000 का 90% है या नहीं। अगर हमें 90% मिनिमम जो 90% का क्राइटेरिया है, अगर इतनी भी एप्लीकेशंस रिसीव नहीं होती तो हम शेयर क्या नहीं करते, इश्यू नहीं करते। तो 10,000 का 90% वैसे 9,000 ही होता है। इसका मतलब हमारा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया है ये फुलफिल हो रहा है, यानी कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर सकते हैं। अब यहां पर जितनी भी कैलकुलेशन होगी अब वो 10,000 के बेस पर ना करते हुए हम कितने पर करेंगे, मात्र 9,000 के ऊपर। ऑलराइट, तो एंट्री कैसे बनेगी समझते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पर पैसा हमें मिलेगा इन एडवांस, तो एप्लीकेशन पर जब पैसा एडवांस मिलेगा तो पहले एंट्री बनने वाली है बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट,
और बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने रुपए से? भाई एप्लीकेशन के टाइम पर हमने कितना रुपया मांगा था? 40 रुपया, है ना, पर शेयर। लेकिन टोटल हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 9000। इट मीन्स कि टोटल अब हमें पैसा रिसीव कितना हुआ होगा, है ना, 3,60,000 रुपया, 3,60,000। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो पैसा हमें रिसीव हुआ है, ये पैसा काय का रिसीव हुआ है? शेयर एप्लीकेशन का। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। टोटल कितने लाख से? 3,60,000 रुपए से, राइट। नरेशन की बात करें तो एज यूजुअल बैंक एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी क्या हो चुकी है? हमें रिसीव हो चुकी है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई है, राइट। अब जैसे एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो जाएगी, एप्लीकेशन रिसीव करने का काम कंप्लीट हो जाएगा, हम ये एप्लीकेशन अकाउंट को कहां ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करने के लिए क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। क्रेडिट से क्या हो जाएगा? डेबिट। टोटल 100% अमाउंट से 3,68,000। तो एक बार शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता? क्रेडिट, और एक बार क्या हुआ? डेबिट, सेम अमाउंट से। तो जब कोई अकाउंट सेम अमाउंट से डेबिट और सेम अमाउंट से क्रेडिट हो, इसका मतलब उसमें कोई बैलेंस ना बचे, तो उस अकाउंट को क्या कंसीडर किया जाता है? क्लोज्ड कंसीडर किया जाता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो चुका? क्लोज हो चुका है। और इसके स्थान पर नया अकाउंट खुलेगा जिसका नाम हम रखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट जो होगा वो 3,60,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। इसकी नरेशन की बात करें तो नरेशन क्या लिखेंगे? बैंक एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी क्या करी गई? ट्रांसफर्ड की गई, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। भाई कैपिटल का मतलब ऑनर का पैसा। तो जितने लोगों ने भी शेयर खरीदा, अब वो कंपनी के क्या हो गए? ऑनर। जब उन्होंने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन भेजी थी तब वो एप्लीकेंट्स थे, इसीलिए उनका हमने हिसाब किताब एप्लीकेशन अकाउंट में रखा। अब उनके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया तो उनके अमाउंट को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अब वे कंपनी के ऑनर बन चुके हैं। ये हो चुका है एप्लीकेशन का मामला कंप्लीट। नेक्स्ट क्या आएगा? अलॉटमेंट का। तो एप्लीकेशन पर पैसा हमें मिला था इन एडवांस। अलॉटमेंट और इसके बाद जितनी भी कॉल्स बचती है उन पर पैसा हमें एडवांस में नहीं मिलता है। पहले हमें शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि कितना पैसा उन्हें अलॉटमेंट का पे करना है। तो यहां पर भाई टोटल 9,000 शेयर्स है ना, और 9,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट के टाइम पर हम कितना डिमांड कर रहे हैं, है ना, 40 रुपया। तो सेम अमाउंट बनेगा 3,60,000 का। तो जो थर्ड एंट्री बनेगी ये हम अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेंगे। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा जब हम कॉल करेंगे ना तो स्टार्टिंग में हमें पैसा रिसीव नहीं होगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या करना पड़ेगा? ड्यू करना पड़ेगा। और कितने लाख से? 3,60,000 रुपए से। यानी कि हम शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे और ये पैसा जो आएगा वो कहां ट्रांसफर किया जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ऑनर के पैसे को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड रखते हैं। अब इसकी एंट्री की बात करें तो यहां पर अभी तक हमने पैसा रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट का। अभी हमने क्या करा है? अलॉटमेंट मनी को ड्यू करा है। तो यहां पर क्या होगा? अलॉटमेंट मनी क्या हो जाएगी? ड्यू हो जाएगी। और तो ये अलॉटमेंट मनी हो गई है ड्यू। अब फोर्थ एंट्री जो होगी, जैसे हम अलॉटमेंट मनी क्या करेंगे? ड्यू करेंगे, यानी कि हम अलॉटमेंट का पैसा क्या करेंगे? शेयर होल्डर से मांगेंगे। शेयर होल्डर से मांगेंगे, शेयर होल्डर हमें पे करेंगे। शेयर होल्डर जब पे करेगा तो पैसा कहां आएगा? बैंक में। तो बैंक अकाउंट क्या आ जाएगा? डेबिट। टोटल 100% अमाउंट आ रहा है, हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं। क्लियर है? अब यहां पर ये जो पैसा आया है बैंक अकाउंट में 3,60,000 रुपए, किसने पे किया है ना? शेयर होल्डर ने। और काय का पे किया है? पे किया है उन्होंने शेयर अलॉटमेंट का। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमने क्रिएट किया था, है ना, अलॉटमेंट का पैसा मांगने के लिए। बट पैसा आ चुका है, अब हमें इस अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये डेबिट से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा और अकाउंट कंसीडर कर लिया जाएगा क्लोज्ड। अब यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी? बीइंग अलॉटमेंट मनी क्या हो जाएगी? रिसीव्ड हो चुकी होगी। राइट, तो ये अलॉटमेंट मनी हो चुकी है रिसीव्ड। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, जिस तरह से हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, पहले अलॉटमेंट अकाउंट को ड्यू करा और पेमेंट रिसीव करी, सेम टू सेम हम किसके साथ करने वाले हैं? कॉल मनी के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शेयर, और ये कौन सा कॉल है? फर्स्ट कॉल है। अच्छा, फर्स्ट ही फाइनल है क्योंकि इसके बाद कोई कॉल है नहीं, तो फर्स्ट एंड फाइनल बोल दूंगा मैं इसको। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यानी कि हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा क्या करा है, ड्यू करा है। टोटल कितना रुपया आना है इस पे, हमें मिलने वाला है 1,80,000 रुपये। तो मैं क्या करूंगा, फाइनल कॉल का पैसा ना मांगूंगा शेयर होल्डर से 1,80,000 रुपये। और ये जो भी पेमेंट आएगी ये कहां पर ट्रांसफर की जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में। यानी कि शेयर होल्डर जो कुछ भी अमाउंट पे करेगा, है ना, शेयर का पैसा जो भी देगा उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो 1,80,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इस वाली एंट्री में अभी तक हमें पैसा मिला नहीं है, अभी हमने क्या किया है, सिर्फ कॉल किया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग फाइनल कॉल मनी, ये फाइनल कॉल है ना, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, अभी पैसा बाकी है। ऑलराइट, अब जैसे ही हम कॉल मनी ड्यू करेंगे, नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी, नेक्स्ट एंट्री में हमें पेमेंट रिसीव होगा। और जैसे पेमेंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब हम मान के चल रहे हैं कि 1,80,000 हमने शेयर होल्डर से मांगा था, शेयर होल्डर ने 100% अमाउंट पे कर दिया, तो टोटल 1,80,000 रुपए क्या होगा, हमें बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और ये बैंक में पैसा आया काय का, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का। तो इस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट से क्रेडिट कर देंगे। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ऑलराइट, और इस तरह से टोटल अमाउंट हमें रिसीव हो चुका होगा। और इसकी नरेशन की बात करें तो नरेशन आएगी बीइंग फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी क्या हो चुकी होगी, हमें फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड हो चुकी है। ऑलराइट, सो इस तरह से ये वाला केस हो जाता है हमारा कंप्लीट। सो आज की इस क्लास में सिर्फ यही तक। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।